चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसको है। तो आइए चलिए देखते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब तीन, कोण, मिति का मतलब माप। तो त्रिकोणमिति का अर्थ यह निकला कि तीन कोण की माप अर्थात त्रिभुज की माप। तब हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसको है। आइए चलिए जानते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को अध्ययन करते हैं। मतलब कि जिसमें त्रिभुज के भुजा और कोणों के बारे में पढ़ेंगे, उसी को बोलेंगे त्रिकोणमिति। क्लास 10 में त्रिकोणमिति सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ना है। अब हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए आइए जानते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जिस भी त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा यानी कि 90 डिग्री का होगा, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि इस त्रिभुज में एक कोण समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। देखिए, 90 डिग्री के सामने वाले को बोला जाता है कर्ण। कर्ण को S से डिनोट किया जाता है और थीटा के सामने वाले को बोला जाता है लंब। लंब को P से डिनोट किया जाता है और जो शेष भुजा बचा उसको आधार बोला जाता है। आधार को B से डिनोट करते हैं। जैसे कि एक और त्रिभुज देखते हैं। नब्बे डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलेंगे। कर्ण को H से, अगर हमारा थीटा यहाँ रहे तो थीटा के सामने वाले को लंब, लंब को P से डिनोट करेंगे और जो शेष भुजा रह गया उसको बोलेंगे आधार। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात को। आइए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। पहला साइन, तो साइन थीटा इक्वल टू P बाई H यानी कि लंब बटा कर्ण। दूसरा कोसाइन, कोसाइन को बोला जाता है कॉस, तो कॉस थीटा B बाई H यानी कि आधार बटा कर्ण। तीसरा टेंजेंट यानी कि tan, tan थीटा P बाई B यानी कि लंब बटा आधार। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा कोसेकेंड। कोसेकेंड को बोलेंगे कॉसेक। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा H बाई P, कर्ण बटा लंब। पांचवा सेकेंड, सेकेंड को बोलेंगे सेक। सेक थीटा हो जाएगा H बाई B, कर्ण बटा आधार। छठा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को बोला जाएगा कॉट। कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा B बाई P, आधार बटा लंब। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ साइन का उल्टा कॉसेक होता है। जैसे देखिए, साइन का P बाई H है तो उसका उल्टा कॉसेक H बाई P है। उसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक, कॉस का है B बाई H तो सेक का है H बाई B। इसी प्रकार tan थीटा P बाई B तो cot थीटा B बाई B। इसलिए याद करने के लिए अगर हम लोग तीन याद कर लेते हैं तो तीनों को उल्टा करके लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो देखिए, कर्ण का स्क्वायर
बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, इसलिए लिख सकते हैं इसको एच स्क्वायर, लंब को पी से तो पी स्क्वायर प्लस आधार को बी से तो बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय मेरा हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए जब हम एच को अकेला करेंगे तो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार अगर हम लोग b को अकेला करें, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसी प्रकार अगर हम लोग p को अकेला करें तो p का फॉर्मूला आएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका याद भी कर लीजिएगा क्योंकि इसका बहुत सारा यूज है। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम संबंध को, जैसे कि साइन का उल्टा कॉसेक था, इसी सब के संबंध को आप जानेंगे। जैसे कि देखिए साइन और कॉसेक का संबंध साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। बस यही मेन फॉर्मूला, इससे दो फॉर्मूला निकलेगा। जैसे कि देखिए साइन थीटा को अगर हम लोग रखें तो कॉसेक थीटा इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। इसी प्रकार कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कॉस और सेक का रिलेशन, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार कॉस को अगर हम लोग अकेला करें तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक को अकेला करेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। अब हम लोग पढ़ेंगे टैन थीटा और कॉट थीटा के रिलेशन को, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। टैन थीटा को अकेला करेंगे तो टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। हम लोग चाहेंगे तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का होता है p बाई एच, कोसेक थीटा का होता है h बाई p। p से p कट जाएगा, h से h आ जाएगा कट जाएगा इक्वल टू 1। उसी प्रकार हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक कोण को, तो आइए हम लोग जानते हैं। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा का पूरा क्या होगा तो बोलेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर पूछे कॉसेक थीटा का पूरा क्या होगा तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा है जो कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा की जगह और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि देख लीजिए ऐसा सिंबल को बोला जाता है थीटा, ऐसा को अल्फा, बीटा, गामा, ऐसा रहे तो फाई। इस सारे के सारे सिंबल कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे लिख भी लीजिएगा। इसके आगे हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे जो चैप्टर बनाने में यूज आएंगे। अब हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आइए हम लोग जानते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा को अकेला किया जाए तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट, तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा को रखे, साइन को उधर भेज दिए, प्लस है उधर गया तो माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उधर गया तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा को रखेंगे, माइनस है उधर गया तो प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर बराबर के उधर गया तो रूट, सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार ये माइनस है उधर गया तो प्लस, 1 इधर प्लस में इधर आया तो माइनस, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर बराबर के उधर गया तो रूट, तो टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को रखते हैं, माइनस है उधर गया तो प्लस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उधर गया तो रूट, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस है उधर गया तो प्लस, ये प्लस इधर आया तो माइनस, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर है उधर गया तो रूट, तो कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दो और फॉर्मूला है उसको भी जान लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सारे के सारे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेंगे, अभी तक जितना भी फॉर्मूला लिखे हैं सबको लिख के अच्छे से याद करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग मान सारणी को जानेंगे, आइए अब जानते हैं मान सारणी को। जैसे देखिए साइन थीटा, थीटा के जगह 0 रहे तो साइन 0 डिग्री, 0 साइन 30 डिग्री, 1/2 साइन 45 डिग्री, 1/√2 साइन 60 डिग्री, √3/2 साइन 90 डिग्री, 1 कॉस 0 1 कॉस 30 डिग्री, √3/2 कॉस 45 डिग्री, 1/√2 कॉस 60 डिग्री, 1/2 कॉस 90 डिग्री, 0। उसी प्रकार tan 0 डिग्री, 0 tan 30 डिग्री, 1/√3 tan 45 डिग्री, 1 tan 60 डिग्री, √3 tan 90 डिग्री अपरिभाषित, ये अपरिभाषित का सिंबल है। cot 0 डिग्री अपरिभाषित, cot 30 डिग्री, √3 cot 45 डिग्री, 1 cot 60 डिग्री, 1/√3 cot 90 डिग्री, 0। अब देखिए सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2, सेक 90 डिग्री अपरिभाषित, कॉसेक 0 डिग्री अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1। अब देखिए इसे याद करने का सबसे आसान तरीका, अगर साइन थीटा का हम लोग याद कर ले 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो कॉस का साइन का जस्ट उल्टा, जैसे देखिए 1 √3/2
1/√2 1/2 0। उसी प्रकार tan थीटा याद हो जाए 0 1/√3 1 √3 अपरिभाषित, तो जस्ट उसका उल्टा अपरिभाषित √3 1 1/√3 0। ठीक उसी प्रकार sec थीटा का 1 2/√3 √2 2 अपरिभाषित, जस्ट इसका उल्टा cosec अपरिभाषित 2 √2 2/√3 1। मान सारणी को अच्छे से याद कर लेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू 30 या π/6, तो पाई के जगह अगर हम लोग 180 डालें और नीचे 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर 30 आएगा, इसलिए लिखा हुआ है 30 डिग्री या π/6। इसको अच्छे से याद कर लेंगे और जितना भी फार्मूला अभी तक लिखे हैं उन सबको अच्छे से याद कर लेंगे। और अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और सारे फार्मूला का यूज होगा, इसलिए सारे फार्मूला को याद कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में।